अच्छा, ये एक्सरसाइज करती क्या है? अगर आप देखें तो सर से लेके एड़ियों तक पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। यानी आपके शोल्डर्स, आपका चेस्ट, आपके ट्राइसेप, ये जो ट्राइसेप हैं, आपकी रिस्ट, आपके ग्लूट्स, आपकी लोअर बैक, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके एंकल्स और काफ्स सारे इंक्लूडेड है। तो ये एक टोटल बॉडी वर्कआउट है। पैर खोलो थोड़े, शोल्डर विड्थ, जितने शोल्डर्स हैं, हाँ अब करो स्ट्रेट, हाँ और ऊपर। तो ये हो गया इंशुरा का। महात भाई इधर आए, सही है। चलता फिरता कार्डियो है। कार्डियो के लिए आपको ट्रेडमिल या जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपकी छत पे स्पेस नहीं है और आप वॉकिंग करना चाहती हैं, जॉगिंग करना चाहती हैं, तो आप ये कर सकती हैं। वॉक इन वॉक आउट मेरी पूरी कोशिश है, बेगम की और हमारी पूरी फैमिली की कोशिश है कि आप एज अ फैमिली हेल्दी हों, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। बाकी अच्छा जी, आज जो वर्कआउट हम करने वाले हैं वो कपल वर्कआउट भी है, लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं और जो ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते, या विदाउट एनी इक्विपमेंट वर्कआउट करना चाहते हैं, तो कौन से बेहतरीन वर्कआउट्स हैं। हमारी कोशिश है कि हम 10-12 एक्सरसाइजेज़ आपके लिए ऐसी लेकर आएँ जो आपको हेल्प कर सकें, ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए ये मुझ जैसे लोगों के लिए भी है, और ख़ास तौर पे 30s, 40s, 50s वाले जो बिज़ी प्रोफेशनल्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेगम से कि यहाँ आएँ। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन मैं इनकी भी करूँगा और साथ साथ ख़ुद भी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। अच्छा, ये जो वर्कआउट है ये कहलाता है इंचवर्म। अगर आपने सुंडी को वॉक करते हुए देखा है तो वही चीज़ है इंचवर्म। पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, आपको ये ऑब्ज़र्व करेगी और फिर उसके बाद ये फॉलो करेगी मुझे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या लिमिटेशंस हैं, किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वार्म अप कैसा हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं। अच्छा, कोशिश हमारी ये होगी कि जितने वर्कआउट्स हों, जितने वर्कआउट ट्यूटोरियल्स हों, सारे के सारे इतने इन डिटेल हों कि आपकी हेल्प हो सके। पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अच्छा देखें, मैं पहले आइडियल डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कैसे होना चाहिए। तो आपकी टांगें जितनी स्ट्रेट हो सकती हैं उतनी स्ट्रेट रह के आपको नीचे जाना है और आहिस्ता आहिस्ता वॉकआउट करना है बिल्कुल पुशअप पोजीशन तक, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा आपको ऐसे ही टांगें स्ट्रेट रख के दोबारा ऊपर आना है। लेकिन ये मेरे लिए है या मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, इनके लिए या ऐसी ख़वातीन के लिए जो करने वाली, जो स्टार्ट करने वाली हैं और उनके पास कुछ लिमिटेशंस है, ज़ाहिर है हैमस्ट्रिंग टाइट है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप जैसे भी स्टार्ट कर सकती हैं करें। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे स्टार्ट करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, सही है, स्ट्रेट जाके और ऐसे वापस आएँ, या फिर आप थोड़े बहुत बेंड कर सकते हैं नीज तो वापस आएँ। जैसे कि हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, ये पहली दफ़ा कर रही हैं। वैसे तो एक दफ़ा करा चुका हूँ, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है क्योंकि ये भी अभी बिगिनर ही हैं। यहाँ आओ, इधर आओ, सही है, हाँ। शोल्डर विड्थ अपार्ट खोलेंगे, फीट ज़्यादा करीब ना हो, ज़्यादा दूर ना हो। जितने आपके शोल्डर्स हैं उतना आपके पैर रहेंगे। रिलैक्स करेंगे आप, कोशिश करेंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्ट करें। टांगों को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं उतना करें। अब जाएंगे अपने पैरों को टच करते हुए नीचे, हाँ ऐसे, और फिर वॉकआउट करेंगे। नीचे जाओ, हाँ, घुटने मोड़ लो, सही है। अब आगे जाओ, आगे जाओ, पुशअप पोजीशन तक जाओ, हाँ बस यहाँ तक स्ट्रेट करो, हाँ, और फिर ऊपर आओ। एक और रेपिटेशन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाना और अपने एब्स को टाइट रखना, पेट को टाइट रखना। जब नीचे जाओ स्ट्रेट, हाँ, नीज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल पे कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेट करो, हाँ, एब्स टाइट करो, नीचे नहीं जाना बिल्कुल भी, हाँ एब्स टाइट है, सही। अब ऊपर आओ, इसी तरह जितने लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो लेग्स काफ़ी बेंड हो रहे हैं, विच इज़ ओके। अच्छा, ये एक्सरसाइज करती क्या है? अगर आप देखें तो सर से लेके एड़ियों तक पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। यानी आपके शोल्डर्स, आपका चेस्ट, आपके ट्राइसेप, ये जो ट्राइसेप हैं, आपकी रिस्ट, आपके ग्लूट्स, आपकी लोअर बैक, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके एंकल्स और काफ्स सारे इंक्लूडेड है। तो ये एक टोटल बॉडी वर्कआउट है। जो ख़वातीन को कहा जाता है ना झाड़ू पोछा करती हैं और घर के काम करती हैं उसमें वर्कआउट हो जाता है, वो वर्कआउट नहीं होता, वो नीट होता है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होती है। ये भी जितने घर के काम करती है वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होते, वो नीट में काउंट होते हैं। ये है वर्कआउट जिससे आप टोटल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सबसे पहला वर्कआउट है आप ये करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे वर्कआउट जो आप करने वाली हैं, चाहे आप जिम में हैं या जिम से बाहर हैं, घर पे हैं, पार्क में हैं, उससे पहले एक डायनामिक वार्म अप भी है, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट इंक्रीज़ करता है और आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और पूरी बॉडी में आपके रवानगी पैदा करता है। इट मेक्स यू रेडी फॉर समथिंग, ठीक है। आप 2 रेपिटेशन दोबारा करेंगी, ऑब्जर्व कीजिएगा किस तरह करती हैं, फिर मैं आपको इसकी एक वेरिएशन बताऊँगा। स्टार्ट करो। अब ये बिल्कुल फ्री फ्लो करेगी, इसको कोई टेंशन नहीं है कि इसको टांगे स्ट्रेट रखनी है, क्या करना है। आप बस नीचे जाओगी, स्ट्रेट होगी, फिर दोबारा ऊपर आ जाना। हाँ, ये
सही है, स्ट्रेट, वेरी गुड। अब ऐसे ही ऊपर वापस आओ, ठीक है, पूरे स्ट्रेट ऊपर खड़े होंगे, दोबारा जाएंगे, ठीक है, वॉकआउट, सही है, वेरी गुड, ओके। अच्छा, एक जो वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा उधर देखें, असल में जो इंच वॉर्म है ना, जो सुंडी की वॉक है, वो किस तरह होती है, ये 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपके पास बहुत लंबी जगह है और आप कर सकते हैं तो यू वॉक आउट, जैसे आप ये गए स्ट्रेट, अब आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप आगे जाके इसी तरह पीछे भी आ सकते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि आप अपनी टांगों को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं उतना बेहतर है। सबसे पहली जो आपको चीज़ जहन में रखनी है, इधर आ जाओ, वो है जब ये करना शुरू करेगी और आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके रिस्ट में तकलीफ़ हो सकती है, यानी ये जो आपकी कलाइयाँ हैं इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, जैसे खासतौर पर पुशअप में होता है। तो उसके लिए रिकमेंडेड है, मैं इसको भी प्रैक्टिस कराता हूँ, हमें ना फिस्ट से करना है, इससे करना है, नकल से कोशिश करनी है। अभी देखते हैं ये कितना कर पाएगी, लेकिन जिसको मसला हो रहा हो ऐसे करने में, वो स्टार्ट तो ऐसे कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे आएंगे, ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल एब्स टाइट, और फिर ऐसे ही जहाँ तक आप हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ तक इस्तेमाल करें। ट्राई करो फिस्ट पे, हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आप के रिस्ट में तकलीफ़ हो रही है, हाँ हो रहा है ना, डुएबल है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश ये करनी है कि आप जितना हो सके यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये स्ट्रेट, और फिर ऐसे ही लाके बिल्कुल एंड तक आके ऊपर आएँ, क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी बॉडी पूरा स्ट्रेच होके आपके एब्स और आपका एब्डोमिनल एरिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देखें, अगर मैंने लेग्स स्ट्रेट किए हुए ना तो यहीं से मेरे एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन अगर मैंने ये नीज़ मोड़ लिए तो मेरे एब्स पे इतना फोकस नहीं है अभी, बट इट्स ओके। अगर आप बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चलता फिरता कार्डियो है। कार्डियो के लिए आपको ट्रेडमिल या जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपके छत पे स्पेस नहीं है और आप वॉकिंग करना चाहती हैं, जॉगिंग करना चाहती हैं, तो आप ये कर सकती हैं, वॉक इन वॉक आउट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप ये एक्सरसाइज स्केलेबल भी है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से या -10 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी है, और इसको आप 100 तक भी लेके जा सकते हैं। तो आप स्केल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये कैपेबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है, इस पे आपको पेस कंट्रोल भी रख सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि पूरा स्टैंड आउट करेंगे ऊपर आके और पूरा आप स्ट्रेच करेंगे नीचे जाके पुशअप की पोजीशन में, जहाँ पे आपकी एल्बोज लॉक होंगी, आपके एब्स टाइट होंगे, ठीक है। एक दफ़ा और करके दिखाना, 2 रेपिटेशन, नहीं हाथ से करो, अभी तो मसला नहीं हो रहा ना रिस्ट में, ठीक है। अगर रिस्ट में आपके मसला हो रहा है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, हम उसका अलग से ट्यूटोरियल लगा देंगे। जैसे आप रिस्ट का वर्कआउट कर सकती हैं, यहाँ नीचे बैठ के आप थोड़ा सा रिस्ट को इस तरह करके अपना आगे पीछे रिस्ट को बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि पहले ही आप वार्म अप कर लें, क्योंकि आपका ये हिस्सा काम कर रहा है। या फिर आप इसको साइड टू साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आपको सर्कुलर मोशन में स्ट्रेच कर सकते हैं, ये सर्कुलर मोशन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। अगर आपके ये कंसिस्टेंट प्रेशर है तो इस एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप कर सकते हैं। अब पेस, स्पीड का क्या करना है, पूरा ऊपर पूरा नीचे। अब तुम मैक्सिमम स्पीड क्या कर सकती हो नीचे ऊपर की, हाँ मैक्सिमम स्पीड क्या, फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी है तुम्हें हाँ तुम्हें कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, किस तरह करोगी। हाँ वेरी गुड, 1, ठीक है, 2, ठीक है। अच्छा, ये है मैक्सिमम स्पीड। अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम थकी हुई हो, तुम चाह रही हो थोड़ा रिलैक्स होकर करें, तो किस स्पीड से करोगी। ठीक है, आराम से आप बाहर जाएं, आराम से ऊपर आएँ। बस यहाँ खड़े होकर ज़्यादा आराम मत कीजिएगा, वरना ये इम्पैक्ट टूट जाएगा। यहाँ पे कम रेस्ट करें, नीचे और हाँ नीचे और आते हुए थोड़ा आप टाइम बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी कंसिस्टेंट मोशन में रहे, टेंशन में रहे। हाँ ठीक है। दूसरी चीज़, नीचे जाते हुए ना सांस बाहर लेनी है, ऊपर आते हुए इनहेल करना है, यानी सही है। तो बाहर जाते हुए बाकायदा सांस बाहर लेना, नीचे आते हुए, और ऊपर लाते हुए इनहेल, ऊपर लाते हुए सांस अंदर खींचनी है।
ये आपका पेस होगा, ये पेस होगा और ये ब्रीदिंग पैटर्न होगा, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजी प्रोफेशनल हैं, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके दिन में नहीं है जिसमें आपकी लोअर बॉडी या अपर बॉडी कोई फंक्शन कर सके, कोई मूवमेंट कर सके, तो ये बेहतरीन मूवमेंट है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि अगर आपके लोअर बैक पेन में इशू है तो आपको टांगे सीधी रखने का अभी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी लंबर स्पाइन, आपके लोअर बैक में इश्यूज़ आएंगे, तो आपको अपनी लिमिटेशन के मुताबिक करना है। मैंने कहा स्केलेबल है, ये माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है, तो एक बार डाइवर्सिफाइड वर्कआउट है। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ बता दी गई, आपको वही फॉलो करना है। एक दो वेरिएशंस और हैं। फॉर एग्जांपल आप फुल स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो आपको, तुम मुझे देखना किस तरह कि आप इतना आ रहे हैं, ठीक है, आपने बस इतना किया यहाँ तक, आप पूरे आगे तक नहीं गए, बस यहाँ तक आए, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। अगर आप बहुत ओबीस हैं, बहुत ज़्यादा वेट है, आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना ये स्केलेबल है, ये आप -5 -10 पे लेके चले जाएं। तो ये आप ऐसे नीचे आएँ, ऐसे करें, ठीक है, और फिर ऐसे ही वापस ऊपर आ जाएं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको एडवांस करना चाहते हैं तो आप इसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए ये ईजी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वॉकआउट करूँगा, सही है, यहाँ पुशअप करूँगा और फिर वॉक बैक, ठीक है। और उसमें आप डिफरेंट तरह की आप प्लायोमेट्रिक पुशअप कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसको मज़ीद अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा देखें इसको किस तरह करना है। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करती हैं या करते हैं तो इसे एज ए डायनामिक वार्म अप यूज़ कर सकते हैं, 6 से 10 रेपिटेशन बिफोर द वर्कआउट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है और आप इनिशियली स्टार्ट कर रही हैं, आपके लिए इन इट सेल्फ वर्कआउट है, तो कोई भी वेरिएशन जिसमें आपकी शॉर्ट रेंज, जो मैंने बताया कि आपको पूरा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर स्लो या स्टेडी, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, जिस तरह की वेरिएशंस हमने आपको दिखाई हैं, आप वो कर सकते हैं। 10 रेपिटेशंस आपने किए, फिर उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चलें फिरें, 30 सेकंड अपने स्टॉप वॉच में देखते हैं, 30 सेकंड जैसे हों, या 45 सेकंड, फिर दोबारा 10-12, फिर 30-45 सेकंड, फिर दोबारा 10-15। तो ये आपके 3 सेट्स हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आप इसको डेली भी कर सकते हैं, डेली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, फिर आप फर्दर वेरिएशंस कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप पार्शियल रेंज ऑफ मोशन से स्टार्ट करें कि आधे जाएं। अभी आप सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं एक ओबीस आदमी हूँ जो कि बिल्कुल इनएक्टिव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कम से कम ये तो सोचूंगा कि यार मैं इतना तो झुक सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा अपने हाथ अगर यहाँ ले आया तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा ऐसे आऊँ और फिर मैं ऐसे ऊपर जाऊँ। अगर ये चीज़ है, यही 10-15 रेपिटेशन, 30-45 सेकंड का ब्रेक, 3 सेट्स, हफ्ते 10 दिन बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लिमिट्स टेस्ट करेंगे और थोड़ा आगे आके स्ट्रेट होना शुरू करेंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे। लेकिन जहाँ आपने कंसिस्टेंसी तोड़ी, आपने इसका तसलसल तोड़ा, तो फिर ये आपके लिए अज़ाब हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी हर जगह है। ये एक वाहिद वर्कआउट है जो कि करने में लोगों को लिटरली मौत आती है। मैंने जिसको बोला है वो नहीं करते, लेकिन जिसने किया है उसके लिए दूसरे वर्कआउट्स इसलिए आसान हुए हैं कि पूरे जिस्म की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाती है, और ख़ास तौर पे आपके हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक, ग्लूट्स, क्योंकि 9 to 5 प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के मारे हुए हैं, या घर की ख़वातीन हैं जो ज़्यादा जो हाउस हेल्प की हेल्प लेती हैं, या घर के वो काम नहीं करते जो हाईली आपके लेबोरियस होते हैं, इंटेंसिव होते हैं, उनके लिए करनी ज़रूरी है। अगर आप घर के काम कर भी रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बावजूद भी ये वर्कआउट ज़रूरी हैं। उस चीज़ को आप खामा-खा इस चीज़ में मत लीजिएगा कि यार ये वर्कआउट हो तो रहे हमारे घर में और हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ईट और नीट, 2 अलग अलग चीज़ें, दोनों काम करते हैं। और आखिर में ये बताता चलूँ कि किसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, जिनको लोअर बैक, हर्निएटेड बैक है, वो पहले अपने फिजिशियन से मशवरा करें, या फिर इन्हीं की जो वेरिएशंस आपको बताई हैं थोड़ा सा टेस्ट करें अपने आप को कि आप किस हद तक कर सकते हैं, उसके मुताबिक स्टार्ट करें। फ़ौरन आपको परफेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई और यूट्यूब वीडियो देखे कि यार इसकी बेहतरीन फॉर्म क्या है, उस पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बेहतरीन फॉर्म के चक्कर में अपनी कमर से हाथ धो बैठेंगे। तो कोशिश करें कि आप जिस फॉर्म में, जिस तरह से, जैसे मैंने स्केलेबल कहा ना, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से कम स्टार्ट करना शुरू करें, ताकि थोड़ी बहुत मूवमेंट हो आपकी, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को देखें कि यार मैं ऐसे आ रहा हूँ और फिर ऐसे ही वापस चले जाएँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, अपने पीछे बेंच रखें कि अगर आपको मसला हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप नीचे गए, आप ऐसे आए, अब आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही यहाँ बैठ गए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, आप अपने लेवल के मुताबिक उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। शोल्डर इंजरी है, रोटेटर कफ की इंजरी है, रिहैब चल रहा है तो थोड़ा अवॉइड करें। रिस्ट की इंजरी है तो फिस्ट यूज़ कर लें, या डंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ डंबल्स हैं 4 kgs के, तो मैं तो अगर कभी होता भी है मेरे साथ कोई इंजरी में प्रॉब्लम कोई अगर हो गया,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेटेड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी रिस्ट मुड़ती नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं वेटेड भी करूँगा और इसको ला के आगे बिल्कुल स्ट्रेच करके और ऊपर ला के, इसमें मेरे एडवांटेज ये ऐड हो गया कि इसमें वेट्स भी ऐड हो गए। तो अगेन वर्सेटाइल एक्सरसाइज है, जैसे आप चाहें इसको कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इन दोनों को बुलाया है, सही है, समर वेकेशंस चल रहे हैं तो बड़े इन्जॉय कर रहे थे ये लोग। बताने का मकसद ये है कि ये फैमिली वर्कआउट है और ये फैमिली ओरिएंटेशन है। इंची हम लोग करेंगे इंचवॉर्म्स, सही है। इंचवॉर्म्स का मतलब ये, तो मुझे देखो, तुम्हें बस करना है, अब तुम देखो किस तरह फिगर आउट करती हो। जिस तरह करना है, ऐसे करके स्ट्रेट आना है पुशअप पोजीशन तक और वापस जाना है बिल्कुल स्ट्रेट, जितने टांगे स्ट्रेट रख सकती हो। करके दिखाओ, इधर आओ, हाँ हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पैर खोलो थोड़े, शोल्डर विड्थ जितने शोल्डर्स हैं, हाँ। अब करो स्ट्रेट, हाँ, और ऊपर। तो ये हो गया इंशुरा का। महात भाई इधर आए, सही है। महात ट्राई करेगा। तो आपके घर में कोई भी है, ओबीस है, नहीं है, इनएक्टिव है, बच्चे हैं, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, फैमिली के साथ मिलकर वर्कआउट करें। जो इंशुरा नहीं किया था वो करो, इंचवार्म, हाँ शाबाश। स्ट्रेट जाओ पूरा, हाँ, नहीं नहीं नीचे नहीं जाना, पुशअप नहीं करना, बस स्ट्रेट और फिर ऊपर आना है। अच्छा हाँ, पूरा पूरा ऊपर आओ, पूरा ऊपर आओ, हाँ कोशिश करना, और पूरा ऊपर आओ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, हाँ ये खड़े होना है। कोशिश करना इन टांगों को जितना स्ट्रेट रख सको, ठीक है। जाओ स्ट्रेट रख के नीचे जाओ, हाँ ये शाबाश। वॉकआउट पूरा पुशअप पोजीशन तक, पूरा पूरा पुशअप पोजीशन तक। एप्स को टाइट करो, नीचे नहीं जाओ, स्ट्रेट रखो आर्म्स को, हाँ ये। अब ऊपर आओ, टांगों को स्ट्रेट रख के। जवान आदमी है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर है, हमारी बेहतर नहीं है। तो ये काफ़ी है आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, इनबॉक्स करें। बाकी फर्दर वीडियोस के लिए कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है, बेगम की और हमारी पूरी फैमिली की कोशिश है कि आप एज अ फैमिली हेल्दी हों, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। बाकी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।